देखो, मैं बता दे रहा। चैप्टर तो अभी मतलब एक तरीके से स्टार्ट ही हो गया। बहुत। अब जो स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर वो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए important है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सॉइल के बारे में हल्का सा जान लिया था कि सॉइल जो तुम्हारी होती है वो पैरेंट बेडरॉक से आती है। फिर जब उसमें वेदर कंडीशन होती है, जब वेदरिंग होती है, तब उसके बाद सारी चीजें बन रही थी ना। सबसे पहले आपकी रॉक कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सॉइल बनेगी, है ना। ऊपर वाली सॉइल बनेगी। तो अब हमारे इंडिया में वो जो रॉक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पाई जाती हैं। जैसे मान लो कि ये पूरा इंडिया है ना। अगर मैं जैसे पूरा इंडिया मैप देखोगे तुम, तो ये पूरा इंडिया का मैप है। और इस पूरे इंडिया के मैप में अलग अलग जगह अलग अलग सॉइल है। तो ये फॉरेस्ट सॉइल जो है, इसका क्या रोल है ना। तुम्हारा एलुवियल सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल। ये जितने सॉइल है ना, इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, है ना। क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं। ये हर एक एक चीज इसकी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आज तुमने अच्छे से पढ़ा, तो ये आने वाले हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ में इम्पोर्टेंट रहेगा। वो फिर भले चाहे तुम्हारा एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे इवन यूपीएससी हो। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है, समझ रहे हो। तो जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसे बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे जो एग्जाम होता है, क्लास 10 का जो एग्जाम होता है, उसमें भी ये टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है ना। ये वाला टॉपिक इस पूरे चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग मस्त आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को रिसर्च कर करके पढ़ेंगे, गूगल में अगर नहीं समझ में आएगा या फिर कुछ हमको बनाना होगा तो ठीक है। समझ में आ हाँ गया? ये ठीक है। आया। चलो ठीक, वेरी गुड। आओ, चलो आगे देखते हैं। चलो पढ़ो फिर इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को। पहला, देखो मैं ही पढ़ दे रहा है, ठीक है। इंडिया हैज अ वेरीड रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब तुम समझ रहे हो कि मतलब पेड़ है, ओ सॉरी, पहाड़ है, प्लेट्यू है ना। तो उसके बाद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा आइलैंड्स है ना, प्लेन एरिया है, ओशन ये सब है, लैंड फॉर्म्स है, क्लाइमेट अलग अलग है, ओशन हाँ बोलो बेटा। ओशन करंट भी है। हाँ, ओशन करंट भी मतलब हर एक चीज है। अलग अलग वेजिटेशंस है। कहीं ज्यादा, जो कहीं ज्यादा फॉरेस्ट्री एरिया, कहीं नहीं है। क्लाइमेटिक रीजन में कहीं ज्यादा गर्म है, कहीं ज्यादा ठंडा है, ये सारी चीजें। और जिसकी वजह से ही तुम्हारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स पाए जाते हैं, है ना। तो वो कौन कौन से सॉइल्स पाए जाते हैं इंडिया में, उन उन सॉइल्स में क्या क्या उगाया जा सकता है, इन चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला वाला जो सॉइल है उसको हम लोग बोल रहे हैं अलूवियल सॉइल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एलुवियल भी बोल देते हैं उसको, कुछ लोग अलूवियल भी सॉइल बोल देते हैं ना, अल्लू अर्जुन वाला। अलूवियल सॉइल, चलो इसको पढ़ो, यहाँ तक पढ़ना। This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plain are made up alluvial soil. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब ये सबसे ज्यादा है, स्प्रेड है, मतलब सबसे ज्यादा फैला हुआ है। वही तुम्हारे नॉर्दर्न प्लेन में पूरे एरिया को कवर करता है। अब मतलब मैं प्लेन एरिया तुम समझते हो ना, मतलब जहाँ पहाड़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं जैसे कुछ एरिया बनाता हूँ जहाँ मतलब पहाड़ नहीं है, तो वो मतलब मान लो कि ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से एकदम नीचे से मान लो। और फिर उसके बाद ये हो गया, ऐसा एरिया हो गया पूरा, है ना। अगर मैं ऐसा बनाना चाहूँ, तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये तुम्हारा यहाँ ज्यादातर क्या, कौन सी सॉइल पाई जाती है, बताओ मुझे। Alluvial soil. हाँ, कौन सी सॉइल पाई जाती है तुम्हारी? अलूवियल सॉइल, याद रख लेना, ठीक है। और अभी तो चलो हमने तो कुछ को ऐसे रफली बना लिया है। लेकिन अगर मतलब तुम अगर इसके नीचे वाला डायग्राम देखोगे ना, जो नीचे वाला मैप बना है, तो मैप में भी तुमको समझ में आ जाएगा अलूवियल सॉइल पे। ये देखो अलूवियल सॉइल तुम्हारा, देखो यहाँ तक भी गया हुआ है ना। ये पूरा अलूवियल सॉइल है। ये ऐसे, ये देखो पूरा यहाँ तक नीचे ग्रीन कलर का जो हल्का हल्का है ना। तो दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ तुम्हारा अलुवियल सॉइल पाया जाता है ना। अलुवियल सॉइल बेसिकली तुम्हारे रिवर के डिपोजिशन से होता है ना। तो पक्का यहाँ मतलब रिवर का कोई मतलब फंडामेंटल रहा होगा, मतलब यहाँ रिवर्स वगैरह रही होगी, है ना। या रिवर्स जैसे यहाँ बहती है ना काफी सारी, तो उसके हिसाब से ये समझ में आ गया ना। देख रहे हो अलुवियल सॉइल। तो अभी अलुवियल हाँ सॉइल की भैया। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इसके बारे में भी देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक। चलो आ जाओ, अगली लाइन पढ़ते हैं। अलुवियल सॉइल देखो कैसी दिख रही थी, अपने घर की तरफ की मिट्टी जैसी नहीं दिख रही थोड़ी सी। अब इनकी इमेज भी दिखाएंगे तुमको, है ना। पढ़ो। This has been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra.
समझ रहे हो? These अगर ये soil देखो, are हाँ देखो बताते हैं। देखो, गंगा रिवर तुम्हारी मतलब अगर जैसे मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो गंगा रिवर देखो यहाँ गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, ऐसे निकल के तुम्हारे वेस्ट बंगाल से जाके गिर जाती है। ठीक वैसे इंडस रिवर भी, इंडस रिवर यहाँ से जाती है तुम्हारे जम्मू कश्मीर से होते हुए, हाँ तुम्हारा क्या कहते हैं पाकिस्तान में गिर जाती है। और ठीक वैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र भी यरलांग तासको मतलब एक क्या कहते हैं वो है, यरलांग तासको जिसको बोलते हैं, यहाँ से ऐसे आकर फिर वो ऐसे आके यहाँ भी गिर जाती है ना। तो तुम देख रहे हो कि ये जो रिवर है ना, ये जो इंडस रिवर है, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र को यरलांग तास्को भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारी गंगा रिवर है ना, इनके रिवर्स की वजह से मतलब क्या कहते हैं इसका सबसे बड़ा जोन बनता है कि मतलब हाँ यार मतलब क्या कहते हैं जैसे मान लो कि जैसे हम लोग बोले कि पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी तो एलुवियल सॉइल होगा, कभी ये भी तो इंडिया का पार्ट था। अब जैसे मान लो कि यहाँ बह रही है तो यहाँ साइड में तो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा एलुवियल सॉइल पा सकता है। तो इसी वजह से बताने की कोशिश कर रहे थे, जो हम लोग अभी आसाम में तुम देख रहे थे ना, आसाम के कॉर्नर बेल्ट तक में भी एलुवियल सॉइल था। तो वो अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ, ये देखो ध्यान से, है ना, फिर से देखो, ये क्या है, ये जो इतना एलुवियल सॉइल जैसा एरिया तुमको दिख रहा है ना, लाइट ग्रीन, देखो इसको, लाइट ग्रीन वाला एरिया ना ये, तो ये किस किस नदी की वजह से, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, है ना। और ये जो तुम्हारा यहाँ से मतलब क्या हाँ कहते हैं, अगर जैसे मैं यहाँ से वो बनाना चाहूँ, अ, वो तुम्हारी रिवर क्या कहते हैं, कौन सी, इंडस रिवर। इन देखो तो इंडस रिवर की वजह से पंजाब वाला जो एरिया है, इसमें मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो एरिया आ रहा है ना। और अगर जैसे मान लो कि मैं इसमें वो बनाना चाहूँ, यहाँ से मतलब क्या कहते हैं गंगा रिवर निकालो, तो गंगा रिवर में तो तुम देख ही सकते हो ना अच्छे से, मतलब सारी चीजें निकल कर आ रही है एलुवियल सॉइल वाली, है ना। तो ये चीज ध्यान देना इस चीज को, है ना, कि रिवर सिस्टम की वजह से मतलब तुम्हारी ये, तुम्हारी मतलब ये वाली सॉइल बन रही है ना। और वो कौन कौन सी रिवर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले कर रही है तुम्हारी, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, और तुम्हारी इंडस हो गई, है ना। याद रहना ये चीज को, चलो पढ़ो। these soil also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. देख रहा है ना, नैरो कॉरिडोर मतलब एकदम छोटे से एकदम कॉरिडोर, मतलब एकदम पतले कॉरिडोर, इसको कॉरिडोर बोलते हैं। मतलब जैसे मैं बोल देता हूँ कॉरिडोर मतलब है किसी जगह को मिलाना, जैसे मान लो कि मैं इसको ए बोल देता हूँ और उसको बोल देता हूँ बी, और एक छोटा सा रास्ता जो इन दोनों को मिला रहा हो, तो तुम ध्यान से देखो ये इन दोनों को मिला रहा है ना। तो कॉरिडोर मतलब बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो अब ये नैरो कॉरिडोर किस चीज को बताने की कोशिश करो कि देखिए सर एक नैरो कॉरिडोर है, और वो नैरो कॉरिडोर आपका एक एलुवियल सॉइल है वहाँ, है ना। तो इसको देखो ध्यान से, ये कैसी है, एलुवियल सॉइल नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, है ना। ये क्या है, ये एक हाँ एलुवियल सॉइल है। तो जो कि तुम्हारा इस गुजरात वाले एरिया को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा एरिया है तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं गुजरात, रा- है ना, इसको बोलते हैं गुजरात। और इसको क्या बोलते हैं इस पूरे एरिया को, राजस्थान, है ना, राजस्थान। राजस्थान। तो कैसे राजस्थान में तुम्हारा गुजरात एलुवियल के एक छोटे से कॉरिडोर से मिला हुआ है ना। समझ में आया बच्चे? हाँ भैया। चलो कोई बात नहीं, चलो अब आओ, अभी बात और बाकी बारे में, ठीक है। चलो आओ और आगे पढ़ो। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari and the Krishna and the Kaveri rivers. देखो, ये जितनी रिवर्स है जो तुमको इसमें दिख रही है, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ये सारी रिवर्स तुम्हारी कहाँ जाके गिरती है, तुम्हारी ईस्ट, ईस्टर्न इंडिया में गिरती है। ईस्टर्न इंडिया मतलब अगर जैसे मैं तुमको बनाना बताना चाहूँ तो मतलब यहाँ ऐसे इस एरिया में गिरती है ना, इस ईस्टर्न वाले एरियाज में आके रिवर गिरती है ना। गोदावरी तुम्हारी यहाँ से गिर रही है ना, महानदी तुम्हारी यहाँ से गिर रही है ना, कृष्णा तुम्हारी यहाँ से गिर रही है, कावेरी तुम्हारी यहाँ गिर रही है, तो मतलब ये गिर रही है। तो ये अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो रिवर तुम्हारी ईस्टर्न रिवर है, मतलब ईस्ट में जो गिरती जाके, है ना, जो ईस्ट में जाके फ्लो करती है, ईस्टर्न फ्लो बोल दो या ईस्टर्न में जो गिरती है ईस्टर्न फ्लो बोल दो, वो हमेशा डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब समझते हो क्या होता है? डेल्टा मतलब ऐसा होता है कि मतलब वो तो तुम ये जिसमें रिवर हाँ, सिस्टम एकदम आके सारे मिलके मिल जाते हैं ना, क्या क्या, मतलब जिसमें जैसे चार रिवर सिस्टम्स हैं वो आके जुड़ जाते हैं। नहीं मतलब देखो वो मतलब क्या कहते हैं समुद्र में अचानक से जाके नहीं गिरेगी, कि मतलब एकदम जहां वो गिरेगी तो एकदम गड्ढा हाँ हो हाँ। जाएगा, नहीं। मतलब एकदम वो एकदम ऐसा स्ट्रीम लाइन कंबाइन होगा, करके है ना, स्ट्रीम लाइन होगा। अगर जैसे तुम ये देखो एकदम फैल चुकी होगी, चौड़ी हो चुकी है, ये देखो जैसे तुमको ये वाली इमेज दिखाते हैं,
है ना। ये देखो ये क्या है, ये रिवर सिस्टम है। और ये जब वहां से आ रही है काफी दूर से आ रही है। और ये देखो नीचे समुद्र है, और समुद्र में आने से ये देखो एकदम ब्रांच जैसी फैल गई है। एकदम मतलब गड्ढा नहीं करती है इसने कि एकदम मतलब गड्ढा कर दिया हो, है ना। तो ये बेसिकली इसी वजह से होता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर से, बहुत मतलब क्या कहते हैं, पहाड़ों से ये मिट्टी लेकर आ रही काफी सारी, है ना। दुनियादारी की हर जगह की मिट्टी लेकर आ रही है, बाद में समुद्र में जाके ऐसे इस मिट्टी को गिराती है ना। तो जब ये मिट्टी को गिराती है तो फिर उसका मतलब क्या है कि मतलब ये अचानक से एकदम भयंकर रूप में जाके पानी में गड्ढा नहीं करती है। कि मतलब मान लो कि अगर जैसे एक हाइट में जाके गड्ढा कर देती हो, है ना। कि मतलब जैसे मान लो कि ये रिवर है, ऐसे रिवर आ रही है, रिवर आ रही है, रिवर आ रही है, रिवर आ रही है, और ये समुद्र है। तो समुद्र में एकदम अचानक से मतलब ऐसे गिरेगी, ऐसे नहीं गिरेगी ये, है ना। इसमें इतना ज्यादा मतलब डिपोजिशन होता है मिट्टी का, कि ये जो जो गहरापन होता है समुद्र का वो भर जाता है। तो जिसकी वजह से वो जो तुम्हारे लास्ट में मतलब क्या कहते हैं कि जो रिवर होती है वो एकदम ब्रांच जैसे दिखने लगती है, फैली फैली दिखने लगती है ना। जैसे ये देखो, इसको भी देखो तुम, ये भी वही चीज है ना। ये देखो, ये रिवर आ रही है, और रिवर आने के बाद ये देखो एकदम फैल गई है, एकदम अचानक से मतलब गड्ढा नहीं हो रखा है ना। तो अब ये तुम देखोगे तो ये मिट्टी ही है बेसिकली, जो मतलब इसको मतलब क्या करने की कोशिश करिए, जो मतलब इसको डेल्टा बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये मिट्टी पहाड़ों से आई है ना। तो जिसकी वजह से अगर देखा जाए जितने भी कोस्टल प्लेन है, जो कोस्टल एरिया है, जो कि बल्कि जो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो उनकी वजह से भी तुम्हारा वहाँ ऑलुवियल सॉइल डिपोजिशन हो रहा है, मतलब वहां भी एलुवियल सॉइल पाया जा रहा है ना। तो जैसे ये देखो, ये क्या है, ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, ये कोस्टल एरिया है। और तुम कोस्टल एरिया में देखो ग्रीन कलर का बना हुआ है, ग्रीन कलर का बना है ना। देखो ध्यान से। हाँ भैया, हाँ। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में पता है कैसे आता है। क्वेश्चन पूछता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैज अ रिच सॉइल इन एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, इन सारे पूछ लेता है। अब सारे लड़कों को मालूम है कि यार रेड और येलो सॉइल तो सबसे ज्यादा तुम्हारे पाए जाते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल आंसर लगा के आ जाते हैं। बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तुम्हारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा है, मतलब ईस्टर्न कोस्टल मतलब एरिया कौन सा है। तो मतलब कोस्ट में तुम्हारी कौन सी मतलब सॉइल पाई जाती है। तो वो तो भाई तुम्हारी एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। वो कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलु- और वो एलुवियल सॉइल किस किस रिवर की वजह से बन रही है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, है ना। इन सब की वजह से बन रही है ना। और जब ये इन सब की वजह से बन रही है तो फिर उसकी वजह से मतलब तुम्हारा एलुवियल डिपोजिशन हो रहा है। ज्यादातर तुम्हारी जो रिवर है ना, रिवर की वजह से एलुवियल सॉइल ही बनती है, इतना तुम याद रखें, है ना। रिवर की वजह से कौन सी सॉइल बनती है तुम्हारी, एलुवियल सॉइल बनती है। एलु- अब जरा देख लेते हैं एलुवियल सॉइल की भी मतलब थोड़ी सी इमेजेस देख लेते ना, तो हम लोग को थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। जिसको जो भी देखो, है ना। ये क्या है, ये अलुवियल डिपॉजिट दिख रहा है तुमको, अगर ध्यान से देखो, है ना। ये सबसे ऊपर ऑर्गेनिक लेयर, मतलब जहाँ मतलब क्या कहते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ की मतलब जो मर जाते हैं वो हो गए। फिर उसके बाद या फिर मान लो कि जो गोबर हो गया, जो है ना ह्यूमस, जिसको हम लोग ह्यूमस बोल देते हैं। फिर नीचे उसका टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, अलुवियल डिपॉजिट। और ये जो अलुवियल डिपॉजिट है, इसके नीचे तुम देखो ध्यान से, कोई रॉक वगैरह ज्यादा तुमको नहीं दिखेगी। तो ये जो अलुवियल डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट का मतलब ही है कि मतलब ये कहीं से आ रही है ना। तो ये तुम्हारा ये जो मतलब पहाड़ है ये सब उनसे आती है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ग्रेवल्स भैया। तुमको देखने को मिलते हैं। ग्रेवल्स मतलब समझते हो, मतलब थोड़ा सा पथरीले पत्थर, हल्के हल्के छोटे छोटे पत्थर जो तुम्हारे नदी के किनारे पाए जाते हैं, है ना। वैसे ही जैसे ये देखो इसको, है ना। एलुवियल डिपॉजिट में क्या है, छोटे छोटे पत्थर है। और जब ये पत्थर वेदरिंग करते हैं, वेदरिंग करते हैं, तो ये पत्थर कहाँ से आए, पहाड़ से ही तो है। तो जब ये पत्थर वेदरिंग करते हैं, वो सब करते थे, सब सॉइल में कन्वर्ट होते हैं, फिर और वेदरिंग होती है तो टॉप सॉइल में। फिर जब और होती है तो फिर प्रॉपर सॉइल बन जाती है, फिर उसके बाद मिट्टी वगैरह ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन इसको बनने में बहुत लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इतना आसान से नहीं होता, है ना। तो ये देखो अभी और जैसे तुमको दिखाते हैं ना, एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन, ये देखो, है ना। ये और अच्छे से मतलब प्रैक्टिकली दिख रहा है। इसको तुम देखो से, ये नीचे पत्थर अत्थर पड़े, तो धीरे धीरे वेदरिंग रही हुई होगी। वेदरिंग होने के बाद देखो टॉप सॉइल बनी, टॉप सॉइल बनी, फिर ऊपर साइड पर मतलब देखो सब सॉइल बनी। तो टॉप सॉइल बनी, फिर जो ऊपर वाली सॉइल बन रही है, उस वाले सॉइल में देखो ह्यूमस की वजह से, ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से हमको पेड़ पौधे भी देखने को मिले। दिख रहा है ना। अपने घर हाँ की भैया। तरफ मिट्टी ऐसी ही तो है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। अपने घर की तरफ कैसी मिट्टी है? ऐसी ही है थोड़ी सी मतलब हल्की सी,
मतलब व्हाइटिश और उस तरीके की है ना, हल्की सी व्हाइट ब्राउन टाइप की ऐसी। ये देखो, दिख रहा है? ये है। चलो, एलुवियल सॉइल है, इंपॉर्टेंट सॉइल है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और डेली पढ़ेंगे। चलो, इसको पढ़ो आगे। The river soil consists of various proportion of sand, silt, and clay. अब सुनो मेरी As बात we सुनो। सैंड, सिल्ट और स्लेट। सैंड का मतलब क्या है, बताओ मुझे। right, हम्म? मिट्टी ना भैया। हाँ, अरे सॉइल होता है, बताओ। सैंड मतलब समझ गया ना, वो जो मतलब छोटे 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 टुकड़े होते हैं जो सैंड के होते हैं, है ना? हाँ क्ले हाँ मतलब समझ जो क्ले निकलता है, जो उससे क्ले निकलता है वो हो गया, ठीक है। तो तुम अलुवियल सॉइल में जब तुम देखोगे, तो जो तुम्हारे इसके कुछ प्रोपोर्शन डिसाइड हो रखे हैं, जिसकी वजह से देखो, कोई भी मिट्टी होती है उसमें सैंड पाई जाती है, सिल्ट पाई जाती है, तुम्हारी क्ले पाई जाती है। अगर उसमें क्ले ज्यादा हो गया, तो उस मिट्टी का मतलब क्या कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट अलग हो जाएगा, मतलब वो मिट्टी कुछ अलग दिखेगी। अगर उसमें सैंड ज्यादा हो गया, तो कुछ अलग दिखेगा। अब जैसे मैं जैसे तुमसे बोलता हूँ कि अगर सैंड ज्यादा हो गया, तो फिर जो मिट्टी होगी, मिट्टी थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, ऐसी होगी जिसमें पानी नहीं रुकेगा। क्या? जिसमें पानी नहीं रुकेगा, है ना? सिल्ट वो वाली मिट्टी होगी, अगर जैसा सिल्ट होगा तो वो ज्यादा उपजाऊ होगी, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, उसमें भी ज्यादा पानी नहीं रुकेगा। लेकिन जो क्लेई मिट्टी होगी, क्लेई मिट्टी कैसी होती है, वो पानी को रोकती है। पानी को क्या रखती है, रोकती है, वो बहने नहीं देती जल्दी से। तो पानी को बहने नहीं देगा। तो तुम देखोगे जो अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल जो तुम्हारे पहाड़ों से आ रही है, पहाड़ में तुम्हारी सैंड सिल्ट भी मिल जाती है। और जैसे जैसे वो नीचे आती रहती है, नीचे आती रहती है, तो उसको उसको मतलब क्ले मिट्टी भी मिलती रहती है। तो ये अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो अलुवियल सॉइल तीनों का मिक्सचर है। कभी तुमने देखा होगा, जब तुम्हारा घर बन रहा होगा या फिर कभी मिट्टी होगी, तो तुमने देखोगे मिट्टी में भी तुमको क्ले मिल जाता होगा। तुम उसको खींचते रहते होगे, खींचने में मजा आती होगी। कभी देखा तुमने, चेक किया उसको? मोरंग नहीं जानते हो, भैया अभी मोरंग? देखा। मोरंग। हाँ हाँ वो तो जानते हैं। मोरंग में तुमने कभी क्ले निकाला? नहीं भैया। कभी वहां उसमें कभी थोड़े थोड़े क्ले कभी कभी निकल जाते हैं। अदरवाइज हम लोग क्ले खरीदते थे, तो बाद में उसको रिफाइन करके उसमें भी उसको भी उससे भी क्ले बनाया जा सकता है ना। तो एलुवियल सॉइल में सैंड सिल्ट क्ले के अपने अलग अलग वेरियस मतलब क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं, कि सैंड उसमें भी मतलब अच्छी मात्रा में, सिल्ट भी अच्छी मात्रा में, क्ले भी अच्छी मात्रा में, जिसकी वजह से जो एलुवियल सॉइल है, वो पानी भी रोक रही है। पानी भी मतलब उतना ज्यादा नहीं रोक रही कि मतलब पानी उसको कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा दे, है ना? उसमें न्यूट्रिशन भी है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों से आ रही है ये सारी चीजें, उसमें मतलब क्या कहते हैं, सारे सॉल्ट वगैरह भी, न्यूट्रिशन भी है। तो इसी वजह से जो तुम्हारे सॉइल्स है, वो काफी मतलब क्या कहते हैं, उसके जो पार्टिकल्स है वो भी काफी बड़े लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सैंड है, बड़े बड़े मतलब दूर से आ रही है ना, पहाड़ों से आ रही है, पत्थरों को काट के आ रही है, छोटे छोटे पत्थर लेकर आ रही है। तो जिसकी वजह से अगर तुम उसको देखोगे, मिट्टी को उठाओगे अपने घर के आसपास की, जो गंगा के किनारे वाली जो भी मिलती है, तुमको थोड़ी सी बिगर इन साइज दिखेगी, बड़े बड़े दिखेंगे उसमें, मतलब क्या कहते हैं, सैंड दिखेगी, मिट्टी दिखेगी, ये सब दिखेगी। तभी तुम कभी गंगा जाना, गंगा साइड जाना ना, तुम्हारे पैरों में एकदम मिट्टी लग जाएगी ना, और फिर उसके बाद वो थोड़ी इचिंग भी करेगी ना, ये सारी चीजें। आगे बढ़ो। As we move inland toward the river valley, soil particle appear somewhat bigger in size. समझ रहे हो क्या बोल रहा है, कि मतलब जैसे ही तुम मतलब क्या कहते हैं, रिवर वैली की तरफ बढ़ते हो, मतलब पहाड़ों से रिवर वैली की तरफ, तो आपको जो सॉइल पार्टिकल्स दिखेंगे वो थोड़े बड़े साइज के दिखेंगे, है ना? जैसे मैं अगर सॉइल इन रिवर वैली, ठीक, दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मतलब तुमने पहाड़ों में पत्थर देखे कि नहीं देखे? पहाड़ों में पत्थर देखे है ना? हाँ पहाड़ों में जब हाँ तुम पत्थर देखोगे, तो वही पत्थर तुम्हारे ज्यादातर मिट्टी में मिले होते हैं। तो जब वो मिट्टी में मिले होते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि जो वो होती है, मिट्टी होती है, वो थोड़े से उसमें बोल्डर्स तुमको मिल जाते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर मिल जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे इसी को देख लो तुम, बिगर इन साइज। वो जो तुम देख रहे हो, ये जो नीचे क्या है, ये छोटे छोटे पत्थर जो दिख रहा है, ये पत्थर कहाँ के पत्थर है, तुम्हारे रिवर वैली साइड के। क्यों? क्योंकि अभी पहाड़ों से एकदम नए नए कट के आए हैं, है ना? पहाड़ों से कट के आए हैं, फिर इनमें वेदरिंग हो रही है अभी ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गया, बताओ? हाँ भैया समझ गया। आ गए? चलो ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ो। In the upper reach of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soil are coarse.
मतलब थोड़ी खुरदुरी होती है। Such soil are more common in Piedmont रिक्वायरमेंट Plain, प्लेन। Duars, Foz, and Terai. तेराई, देखो ये एक रीजन है बेटा। द्वार्स, जोस, तेराई, ये एक रीजन है जो कि बेसिकली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे हिमालय रीजन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या किसी भी पहाड़ के एरिया को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बना देता हूँ तो मैं तुमको पहाड़ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पहाड़ है, ये क्या तुम्हारे पहाड़ है। तो पहाड़ जब ऊपर रहा होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं द्वार, मतलब यहाँ की जो मिट्टी होगी उसको हम लोग बोल देंगे द्वार एरिया, है ना, द्वार एरिया। तो इसके वाले नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को क्वास एरिया बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, क्वास एरिया बोलते हैं। और जो एकदम लास्ट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तेरही रीजन। क्या, तेरही रीजन। तो जैसे मान लो कि मतलब जब पहाड़ों की तरफ हम लोग चल रहे होते हैं तो सबसे पहला रीजन हमको कौन सा मिलता है, तेरही मिलता है ना। फिर जैसे जैसे पहाड़ में लोग थोड़ा और चढ़ने लगते हैं तो फिर हमको मिल जाता है क्वास रीजन मिल जाता है। जो और फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि ऊपर और हम लोग और ऊपर चढ़ने लगे तो फिर हमको मिल जाएगा तुम्हारा द्वार रीजन मिल जाएगा। तो हम जब ये चीजें देख रहे होंगे तो हमको उस समय मिट्टी भी अपनी अलग अलग तरीके से अलग अलग हमको दिखाई दे रही होगी। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ ये है ना। तो अब ये देखो, ये जो मिट्टी है कहाँ नई है कहाँ पुरानी है ना, इसके बेसिस पे भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे अलुवियल सॉइल को भी बांटा गया है। क्योंकि मान लो कि कोई सॉइल है तुम्हारी अभी अभी पहाड़ों से कट के आ रही होगी तो वो तो तुम्हारी न्यू सॉइल होगी। और जो तुम्हारी मतलब काफी लंबी दूर यात्रा तय कर चुकी जो अब समुद्र में गिरने वाली है वो तो मिट्टी काफी पुरानी हो चुकी होगी, तो हम लोग उसको ओल्ड अलुवियल सॉइल भी बोल देते हैं। तो भाई देखो साइज तो हो सकता है अलग अलग हो, है ना, मतलब क्या कहते हैं ग्रेन्स का साइज, मतलब मिट्टी का साइज, कि मिट्टी में जो तुम्हारे मिट्टी में जो दाने हो किसी के छोटे हैं किसी के बड़े, तो हमने तो जान लिया भाई कि यहाँ जो तुम्हारे अलुवियल सॉइल होता है जब पहाड़ों की तरफ जाओगे तो उसके दाने बड़े होते रहते हैं और जैसे जैसे आप समुद्र की तरफ जाओगे उसके दाने एकदम छोटे रहते हैं। तो ये तो ठीक ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एलुवियल सॉइल की एज भी बता सकते हैं कि किस एरिया में तुम्हारा मतलब एलुवियल सॉइल ज्यादा मतलब यंग बोला जाता है और कहाँ मतलब क्या कहते हैं उसको वो बोला जाता है। तो अच्छा अब आगे पढ़ो, ओल्ड बोला जाता है, आगे बढ़ो। कहाँ से पढ़ना है, ये पार्ट से पढ़े? हाँ पढ़ दो, आप पार्ट से पढ़ दो, क्या दिक्कत है। Apart from the size of their grain or component, soil are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial, ओल्ड bangar, एल्यूवियल जिसको हम लोग बोलते हैं भंगार, क्या बोल देते हैं, भंगर, है ना, या bangar, भंगार भी बोल देते हैं। भंगार मतलब समझते हो ना, कबाड़। तो कबाड़ मतलब जो पुराना होता है, तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि मतलब जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है वो कौन सी होती है, भंगार होती है ना। भंगार हो गई, लेकिन इसको बंगर बोलते हैं, लेकिन भंगार बोल दो चाहे जो बोलते, ठीक है, भंगार, ठीक है, भंगार। ठीक, तो वो क्या हो गई, ओल्ड एल्यूवियल, उसका नाम है। ठीक, वैसे अगर मैं बोल दूं खादर, तो खादर मतलब न्यू एल्यूवियल सॉइल। समझ गया ना। हाँ हम्म, भैया। आगे पढ़ो। The bangar soil has higher concentration of कंकर, कंकड़, कंकड़ जानते हो ना, छोटे 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 पत्थर, है ना। पत्थर, हाँ, कंकर naturally than the खादर. It has more fine particles and is more fertile than the आप सुनो क्या bangar. बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, पहले फिर से पढ़ो, समझाओ मुझे। कि जो तुम्हारी भैया भंगार है मतलब जो तुम्हारी ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ओल्ड ओल्ड एलुवियल एलुवियल सॉइल। सॉइल कंकर ज्यादा होते हैं, हाँ कंकड़, न्यू एलुवियल एकदम छोटे 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 कंकर कंकड़ ज्यादा होते हैं ना। क्योंकि देखो पहाड़ में तो हाँ बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, और बड़े बड़े पत्थर को काटना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन जैसे 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 रिवर उन पत्थरों के साथ चलती रहती है, फिर वो पत्थर और कटते जाते हैं तो वो एकदम और छोटे छोटे हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा भंगार है जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसमें ज्यादा तुमको कंकड़ दिखते हैं, क्या दिखते हैं तुमको, ज्यादा कंकड़ दिखते हैं ना, ज्यादा कंकड़ दिखते हैं खादर की सेंस में। लेकिन ये सबसे ज्यादा फर्टाइल भी होता है, क्यों, क्योंकि लंबी दूरी तय कर चुकी होती है ना। लंबी, जैसे मैं अगर तुमको मैं एक फील कराना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि ये गंगा रिवर यहाँ से निकल रही है, तो मुझे बताओ ओल्ड एलुवियल सॉइल किधर होगी, जो लास्ट में पाई जा रही है वो, या फिर जो यहाँ पाई जा रही है ए पोजीशन में पाई जाएगी या जो बी पोजीशन में पाई जाएगी, मुझे बताओ। भैया ए वाली। ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी एलुवियल सॉइल। भैया लास्ट में पाई जाएगी भैया या फिर हाँ क्योंकि वो अभी नई नहीं बन रही है ना, एलुवियल सॉइल यहाँ नहीं बन रही है ना।
एलुवियल सॉइल यहाँ अभी नई नहीं बन रही है। और जैसे 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 वो पानी और चीरते हुए चली जा रही है, और मतलब क्या कहते हैं, पत्थरों को काटते हुए चली जा रही है, तो यहाँ आते तक तो तुम्हारी जो मैच्योर हो जाएगी, मतलब रिवर कैसी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो यहाँ जो तुम्हारे बन रहे होंगे, यहाँ जो तुम्हारी मिट्टी बन रही होगी, वो कैसी होगी, ओल्ड होगी। ओल्ड होगी कि नहीं होगी? देखो हाँ भैया। पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, है ना। और जब पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उन पत्थरों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उतनी अच्छे से काट नहीं पाती। इसी वजह से तुमको पहाड़ों में मोरंग वगैरह थोड़ी सी कम देखने को मिलती है ना। रैदर देन वहां तुमको बोल्डर्स बड़े बड़े दिखते हैं, पत्थर बड़े बड़े दिखते हैं। लेकिन जैसे ही रिवर तुम्हारी और नीचे आने लगती है, 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 तो फिर तुम्हारा पत्थर का साइज भी कम हो जाता है। और पत्थर का साइज के कम होने के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, वो जो बेड रॉक है, मतलब जो हमारी जमीनी स्तर पे जो एक मतलब जो पत्थर है, जो जमीन के नीचे जो पत्थर है, वो उसको काटती है। जब काटती है तो वो और छोटे 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 टुकड़े में पड़ जाता है। तो इसी वजह से जो तुम्हारा ओल्ड ओलिवियल सॉइल है, जो ओल्ड ओलिवियल सॉइल को हम दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं हम लोग, भंगर। क्या बोल देते हैं, हाँ। भंगर। जो भंगर जो रिवर है, वो जो सॉरी भंगर अलुवियल सॉइल है, उसमें मतलब क्या कहते हैं, फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये काफी लंबी दूरी यात्रा तब तक तय कर चुकी होती है रिवर, और इसमें काफी सारे न्यूट्रिशन भी होता है। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा भंगर है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, काफी फर्टाइल भी होता है। और ये किसके कंपैरिजन में होता है, खादर के कंपैरिजन में होता है। खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल, है ना, न्यू एलुवियल सॉइल। तो इसका मतलब है, तभी तुमने देखा होगा कि पहाड़ों में उतनी ज्यादा चीजें अच्छे से नहीं उग पाती जितना हम लोग का प्लेन एरिया उत्तर प्रदेश में उग जाती है ना। लेकिन पहाड़ों में, जहाँ पहाड़ में जहाँ मिट्टी अच्छी सी होगी, जहाँ ह्यूमस ज्यादा होगा, जहाँ ऑर्गेनिक चीजें अच्छी होंगी, तो वहां भी ज्यादा अच्छे से उग जाता है। समझ में आ गया ना। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूंगा, तो सारी मिट्टियों में सबसे ज्यादा तो भाई अलुवियल ही मतलब वो है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। समझ रहा हो ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, एलुवियल मिट्टी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि उसको मिट्टी से, तुम उसको पहाड़ों से, उसको नदी मतलब कि नदी के किनारों से न्यूट्रिशन मिलता रहता है ना, मिनरल्स मिलते रहते हैं। तो इस वजह से वो आराम से मतलब सारी चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए चलती है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यार एलुवियल सॉइल में मतलब कौन सा ऐसा एरिया जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, तो वो तुम्हारा ओल्ड एलुवियल सबसे ज्यादा फर्टाइल है rather देन न्यू एलुवियल सॉइल। इसी वजह से तुम देखो, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो ओवर इरिगेशन भी कर देते हैं, वो फर्टिलाइजर भी डाल देते हैं, वो सब भी डाल देते हैं, लेकिन तभी भी उनकी फॉलो लैंड कर देते हैं। मतलब उसको ज्यादातर फॉलो लैंड कर देते हैं कि हाँ यार वो कुछ दिन तक मतलब क्या कहते हैं, लैंड को छोड़ भी देंगे। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा यूज कर चुके होते हैं, है ना। फिर भी वो मिट्टी उतनी जल्दी से खराब नहीं हो रही होती है। लेकिन अगर तुम पहाड़ में ज्यादा इरिगेशन कर दोगे, या फिर पहाड़ में तुम ज्यादा मतलब वो क्या कहते हैं, कुछ ज्यादा ही मतलब वो डाल दोगे, फर्टिलाइजर डाल दोगे, तो वहां की मिट्टी जल्दी खराब होती है। क्यों? क्योंकि उसमें उतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता जितना न्यूट्रिशन तुम्हारा उत्तर प्रदेश के एरियाज वालों में एलुवियल सॉइल में पाया जाता है। इतना समझ में आ गया ना? हाँ भैया। आ गया ना। तो इस चीज को याद रख लेना। अब देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मतलब मैंने बोल तो दिया कि एलुवियल सॉइल तुम्हारी सबसे ज्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब ये किसी भी मतलब क्या कहते हैं, किसी भी पेड़ के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो पेड़ को तो भाई न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो जिस जिस मिट्टी से उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा फर्टाइल है। तो और चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तुम्हारे न्यूट्रिशन है, ऐसे कौन कौन से मतलब वो है जो तुम्हारे एलुवियल सॉइल में पाए जाते हैं। तो और नीचे बढ़ो। Alluvial soil as whole are fertile, very fertile. Mostly these soil contain adequate proportion of potash, phosphoric, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, अब paddy, देखो, wheat, other cereal and pulse crop. आप सुनो, शांत रहो। देखो देखो, मोस्टली दीज सॉइल्स, मतलब दीज सॉइल्स का मतलब क्या है, एलुवियल सॉइल। वो फिर भले चाहे भंगार हो या फिर खादर हो, ठीक है। तो अगर तुम उनको देखोगे तो उसमें तुमको पोटैश मिलेगा। पोटैश है ना, पोटेशियम जिसको के नाम से बोलते हैं। पोटेशियम, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम। देखो लाइम का काम क्या होता है, किसी भी एसिडिक चीजों को मतलब क्या कहते हैं, है ना, हमने याद कराया था ना, क्विक लाइम, ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, लाइम वगैरह, है ना। ये जो बेस होते हैं, ये सब क्या करते हैं, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो उसमें लाइम भी पाया जा रहा है ना। लाइम पाने के साथ साथ तुम्हारा पोटैश भी पाया जा रहा है, फॉस्फेरिक एसिड भी पाया जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या है कि तुम्हारी मिट्टी बैलेंस रहती है। और जब मिट्टी बैलेंस रहती है, तो तुम यहाँ बड़े आसानी से शुगर केन उगा सकते हो, पैडी मतलब राइस, राइस भी उगा सकते हो, व्हीट भी उगा सकते हो, इसके साथ साथ अदर सीरियल्स,
फिर बोले चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, या फिर तुम्हारे मतलब कोई भी दाल हो, इन सब को तुम अच्छे से उगा सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी हो रखी है। समझ में आ गया ना? और तुम देखना जब इसी वजह से इतनी ज्यादा फर्टिलिटी है अलुवियल सॉइल में, इसी वजह से तुम्हारा जो अलुवियल सॉइल है काफी इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है। मतलब छोटे से एरिया में भी हर एक चीज उगाने की कोशिश की जा रही है। मतलब समझ रहे हो ना? अगर जैसे कोई लड़का पढ़ने में अच्छा है तो बोले भाई एसएसटी भी पढ़ ले भाई, तू इसमें भी टॉप कर, तो उसमें भी टॉप कर, इसमें भी कर, ये सारी चीजें कर, और उससे हर चीज काम कराने कर लगते हैं। तो ठीक ऐसे तुम्हारी क्या कहते हैं अलुवियल सॉइल भी है। अरे भाई अलुवियल सॉइल में तुम्हारे हर एक न्यूट्रिशन पाया जा रहा है। भाई ये ले भाई, तो उसमें वीट भी उगाएगा भाई, तो उसमें सारी चीजें उगाए, वो सब उगाएगा। तो हम लोग उसका फुल यूटिलाइज करते हैं। तो इसी वजह से तुम देखना जो हमारा साउथ का एरिया है, साउथ एरिया में मतलब क्या कहते हैं लोग थोड़े से कम है, डेंसली है, मतलब ज्यादा इतना डेंस नहीं है, मतलब लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन तुम अगर नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो नॉर्थ इंडिया में तुमने ज्यादा लोग दिखेंगे, नदी के किनारे लोग ज्यादा रहते हुए दिखेंगे। अगर जैसे मैं नदी तुमने देखी है, तो नदी का अगर मैं रीजन बताऊंगा तो तुमको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ का एरिया फर्टाइल है, यहाँ की मिट्टी फर्टाइल है ना? तो लोग नदी के किनारे क्यों रहते हैं? इसी वजह से रहते हैं कि पानी भी मिल जाएगा, मछली भी मिल जाएगी, मिट्टी भी मिल जाएगी, साथ में मतलब क्या कहते हैं फर्टाइल एरिया भी मिल जाएगा, तो हम जिंदा रह लेंगे। तो इसी वजह से एलुवियल सॉइल तुम्हारी सबसे ज्यादा फर्टाइल है, पानी भी मिलता रहता है ना? और तुम्हारी मिट्टी भी फर्टाइल रहती, तो हम उसमें वीट भी उगा सकते हैं, पैडी भी उगा सकते हैं, हर एक चीज उगा सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो तुम्हारा टेम्परेचर एरिया। हाँ बेटा। क्लाइमेट क्लाइमेट हाँ क्लाइमेट भी फेवरेबल होते हैं। अगर हाँ ये सारी चीजें, तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं हम लोग ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो वो एरिया कैसा हो जाता है, थोड़ा सा डेंसली हो जाता है ना? ये हो गया। तो एलुवियल सॉइल वाले जो एरिया है ज्यादातर तुम्हारे कैसे डेंसली है। चलो आगे पढ़ो। soil in the drier area are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? भैया जो सूखे एरिया होते हैं उसमें मतलब जो सॉइल होती है वो अल्कलाइन होती है भैया। अल्कलाइन वही होती है ना भैया, बेसिक एकदम। बेसिक बेसिक होती है, थोड़ी बेसिक होती है। हाँ, एंड कैन बी प्रोडक्टिव, मतलब वो उसको यूज कर सकते हैं जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन की जाए उसकी अच्छे से। अब देखो, अब ये मिट्टी तुम्हारी मतलब ड्राई कहाँ होगी मुझे बताओ पूरे इंडिया में? ऑब्वियस सी बात है ना, हमने कभी एक कॉरिडोर बनाया था राजस्थान से लेकर मतलब क्या कहते हैं गुजरात के बीच में, हाँ है ना? यहाँ भी हाँ, तो एलुवियल राजस्थान सॉइल का। पाई जा रही है। लेकिन मुझे बताओ, हाँ अगर मैं एक एलुवियल सॉइल तुम्हारे मतलब ए इधर मान लूं और बी इधर मान लूं, तो मुझे बताओ कौन सी सबसे ज्यादा फर्टाइल होगी, ए वाली या बी वाली? भैया, ये वाली। ए वाली है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमको बी वाली को फर्टाइल करना है तो एक काम करते हैं, अगर हम उसमें प्रॉपर इरिगेशन देते हैं, इरिगेशन मतलब अगर प्रॉपर इरिगेशन दे देते हैं, इरिगेशन के साथ साथ मतलब क्या कह देते हैं कि अगर तुम्हारा इसमें मतलब क्या कहते हैं फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, तो ये जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी तुम्हारी अलुवियल सॉइल, जो कि इस समय सबसे ज्यादा अल्कलाइन हो रखी होती है, हम क्या कर सकते हैं इसको मतलब स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बेस मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज कर देंगे। अभी ज्यादा अल्कलाइन है तो फर्टिलाइजर डाल देंगे, उसमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर डाल देंगे जो थोड़े एसिडिक इन नेचर होंगे। एसिडिक इन नेचर जैसे मान लो कि तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है ना, खाद वगैरह, जानवर की खाद, याद आ रहा है जो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े थे, पीएच इन हाँ एवरीडे भैया, हाँ। लाइफ, है ना? पीएच इन एवरीडे लाइफ। हाँ तो अगर जैसे मिट्टी अल्कलाइन है तो उसमें एसिड डालेंगे, जैसे मतलब ऑर्गेनिक खाद वगैरह। और अगर जैसे मान लो कि अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसमें बेसिक डालेंगे, बेस डालेंगे, जैसे तुम्हारा लाइम हो गया, है ना? तो इस वाले एरिया में तुम्हारा मतलब क्या है, मिट्टी में ज्यादा बेस है, तो एसिड डालना है। एसिड डालना है मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, है ना? जानवरों का गोबर वगैरह ये सारे हो गए, या फिर फर्टिलाइजर में हो गया एनपीके हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, है ना? ये सारी चीजें हो गई। और तो हम प्रॉपर इरिगेशन कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे राजस्थान में कैनाल चलाई गई थी, इंदिरा गांधी कैनाल। इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है वो, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब रिवर सिस्टम से पानी निकाला जाता है ना? मतलब क्या कहते हैं वो जो तुम्हारी पंजाब की रिवर से, तुम्हारी पंजाब रिवर से मतलब क्या कहते हैं वहां से मतलब क्या कहते हैं पानी लेकर आया गया राजस्थान में, कि ताकि वहां की जो अलुवियल सॉइल है उसको हम लोग थोड़ा सा फर्टाइल कर सके, वहां के लोगों को वो फर्टाइल कर सके। ठीक वैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स को लिंक कर रहे हैं। जैसे एक मान लो कि एक केन है और एक तुम्हारी बेतवा रिवर है जो कि गंगा में जाके मिलती है, तो हम लोग उसको टच करा रहे हैं आपस के एरिया, ये बीच में थोड़ा मतलब मान लो कि इस वाले बीच एरिया में
ज्यादा उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग बीच में मतलब क्या कहते हैं कैनाल डाल दें, तो अगर कैनाल डाल देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का पानी भी मतलब हो जाएगा। तो एक प्रॉपर एक वो चल रहा है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की इन दोनों रिवर को मिला देते हैं। तो रिवर को मिलाएंगे कैसे? कैनाल के थ्रू मिलाएंगे, है ना, कैनाल के थ्रू। एक वैसे एक इंदिरा गांधी कैनाल बनी तो वहीं राजस्थान में, जो कि वहां के एलुवियल सॉइल को पानी प्रोवाइड करती है। इतना समझ में आ गया? हाँ भैया समझ गया। ठीक है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आओ कुछ इमेजेस देख लेते तो और फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अलुवियल सॉइल इन देख राजस्थान। लिया भैया, समझ गया मैं। अरे भाई मजे से करते हैं, क्या दिक्कत है? भैया ये क्या हाँ पूछो पूछो पूछो। करनी थी? हम्म, पूछो। नहीं भैया, ठीक है ठीक है। ठीक है, आओ तो चलो। आपने हाँ क्या बोले थे? आपने गलत सर्च किया था ना, तो कुछ कोटा वो सब आया था। कोटा बेटा राजस्थान में ही है, समझ रहे हो? कोटा तुम्हारा राजस्थान में ही है। हाँ भैया पता है, पर कुछ अलग आया था। अच्छा चलो कोई नहीं। भैया यहीं से एमसीक्यू निकालते हैं क्या? हाँ नहीं, लेकिन मेरा जो कंटेंट होता है मेरे को उस कंटेंट से निकालना पड़ता है। तुम ध्यान से देखना, जो मैं पढ़ाता हूँ साइंस में, साइंस में उसी से रिलेटेड रहता है ना। लेकिन अभी देखो जो हमने पढ़ा होगा उसमें हो सकता है कि इसमें से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। Alluvial soil are primarily formed by the deposition of sediment by river. है ना, रिवर्स, वेरी गुड। अब दूसरा पढ़ो। In India, alluvial soil are most widespread in the northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स, वेरी गुड। तीसरा पढ़ो। Alluvial soil are generally known for being very highly fertile. है ना, हाईली फर्टाइल, वेरी गुड। आगे। Which of the following crop is not typically grown in alluvial soil? भैया jute. कैशियू नट्स। झूठ वगैरह तो उगते हैं, कैशियू नट्स होगा इसका आंसर। ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने ये नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन आ गया, तो ज्यादातर मैं क्या करता था, साइंस में से क्वेश्चन नहीं देता है। साइंस में मेरा जो बेसिकली है, जो मेरी पीपीटी है, मैं उसी से क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि वही बहुत अनफ है। अगर मैंने ज्यादा दे दिया ना तो फिर कोर्स भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, और फिर तुम लोग को इतनी नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। तो इसी वजह से ऐसे नहीं होता था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि अगर एमसीक्यूज नहीं देंगे, पढ़ाते जाएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगी। क्योंकि अभी एसएसटी की पीपीटीज बनी नहीं है। ये एक बार मतलब ये सारी चीज हो जाएंगी ना, तो फिर हमको इनमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है। फिर थोड़ा Alluvial soil is broadly classified into two main types based on age and composition. These are Khadar and Bhangar. साधारण नहीं है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आगे बढ़ो। Which type of alluvial soil is characterized by near finer deposit and are replenished annually by flood? भैया खादर। मतलब हर साल हट जाती है, जैसे फ्लड आएगा वो पानी से मिट्टी हट जाएगी। हट जाएगी, बताओ कौन सी वो? भैया खादर ही होगी ना, हाँ खादर है। तभी तो न्यू हाँ बनेगी। हाँ वेरी गुड, खादर है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बोलो। Old alluvial soil found at the greater elevation and often कैलकेरियस containing नोड्यूल्स मतलब एक कंकड़। calcareous nodule is known as भैया मतलब ओल्ड फाउंड भैया भांगर, भैया भांगर। भांगर, वेरी गुड भांगर। चलो आगे बढ़ो। Alluvial soil alluvial soil are generally rich in which of the following nutrition? भैया अच्छा सुनो, एक बात पोटैश एंड सुनो, नाइट्रोजन। एक मिनट सुनो, मुझे लग रहा है कि मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं। तो फिर से बताओ। अच्छा देखो, मैं बोल देता हूँ ओल्ड एलुवियल सॉइल। देखो अलुवियल सॉइल तो बनना स्टार्ट हुई, है ना। अलुवियल सॉइल कहाँ से बनना स्टार्ट होगी? क्या यहाँ से बनना स्टार्ट होगी या फिर यहाँ से बनना स्टार्ट होगी, मुझे बताओ। भैया ए वाले से, भैया ए से मतलब ही आएगी अगर ना। ए इससे स्टार्ट होगी या बी से? भैया बी पे बनेगी, बी पे अलुवियल तो सॉइल बनेगी। बनना कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? स्टार्ट भैया ए से। ए से बनना स्टार्ट हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एज की बात करता हूँ तो ए की एज ज्यादा होगी या बी की एज ज्यादा होगी? भैया हमारे ए की एज ज्यादा होगी। ए की एज ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि इस एरिया में जो तुम्हारी जो सॉइल पाई जा रही है वो कौन सी तुम्हारी ओल्ड है।
तो यहाँ तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि भंगार है, यहाँ तुम्हारी भंगार है। और ये जो इस एरिया में जो पाई जा रही है ये कौन सी खादर है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। इसी वजह से भंगार एरिया में तुम्हारे कंकड़ कंकड़ कैलकेरियस या फिर मतलब ऊपर एरिया में ज्यादा पाया जा रहा है। और जो तुम्हारा खादर एरिया में भी मतलब कंकड़ ज्यादा पाए जा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन वो फाइन है, और इससे भी मतलब भंगार से भी ज्यादा पाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ वो फर्टाइल भी। क्यों? क्योंकि दूरी तय कर चुके हैं। तो जो भंगाड़ है वो मतलब क्या कहते हैं, वो तुम्हारे मतलब पहाड़ों में पाई जाती है, और जो तुम्हारी खादर है वो पाई जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट बाकी सारा चीज सेम है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। Alluvial soil are generally rich in which of the following nutrition? हम्म। भैया फॉस ये पोटैश एंड लाइम। हाँ, पोटैश एंड लाइम। और विश्वास मानो, तुम सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसएससी, चाहे जो क्वेश्चन निकाल के देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे आ जाता है, और लड़के मतलब वहीं जाके परेशान हो जाते हैं, अबे भाई इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ये चीज है। आगे 9 पढ़ो। The color of alluvial soil is generally varies from भैया हमारा डी ब्लैक टू ब्राउन। ब्लैक से ब्राउन होना चाहिए, है ना? ब्लैक से ब्राउन होना चाहिए, ग्रे तो होता नहीं। लेकिन एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है कि मैं भी गलत हुई हूँ। 10th पढ़ो। Alluvial soil are best suited for the cultivation of भैया सी वाला सुगर केन व्हीट एंड राइस। शुगर केन व्हीट एंड राइस। अब जरा देखते हैं 9th वाला का आंसर क्या है तुम्हारा। बी, लाइट ग्रे से लाइट ऐश ग्रे। ठीक है, क्या तुम्हारा? लाइट ग्रे से राइट लाइट एश ऐश ग्रे। ग्रे, ग्रे कलर का है थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। और एमसीक्यूज करने? नहीं भैया हो तो ठीक गए। है ना? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन लिख लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज भंगार एंड खादर। ठीक है, ये भैया हो गया व्हाट इज हाँ हाँ। भंगार एंड खादर, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, व्हाट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट फाउंड इन alluvial soil। alluvial soil, if not present in arid area, then what remedy is taken। मतलब तुम समझ रहे हो ना, कि अगर मान क्या क्या न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं एलुवियल सॉइल के। और अगर जैसे मान लो भैया कि बी एरिड के एरिया में अगर वो तुम्हारे कैनाल न्यूट्रिएंट। डालेंगे। हाँ, यही सारी चीज लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये हो गया 2 मार्क्स ठीक का। भैया। और ये ऊपर वाला भंगार और खादर भी मतलब मान लो कि 3 मार्क्स का है। ठीक है, और भंगार और खादर। ठीक है, फिर रीजन, है ना? और शो इन मैप वेयर वर alluvial soil found, alluvial soil फाउंड। ठीक है, इसमें मैप बनाना है अपने हाथों से, खुद से ही, जैसा भी बन पाए, 2 मार्क्स का। और उसमें बताने की कोशिश करना। ठीक। ठीक है तो भैया। ये है, इसको भेज देता हूँ ग्रुप में। तो उसके बाद अभी अगला भी पढ़ेंगे, ब्लैक पर भी पढ़ेंगे। ऐसा क्या ना कि याद रहेगा तुम्हें। समझ में आ गया?